नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि ये घटनाएं केवल गुजरात में ही अकेली नहीं हुई। इस सदन में पिछली बार महाराष्ट्र के बारे में भी चर्चा हुई थी। उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में भी चर्चा हुई थी। बिहार की घटनाओं के बारे में भी चर्चा हुई थी और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह वास्तव में सारे देश के लिए और संसद के लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। मंत्री महोदय ने बाद में जो कदम उठाए हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इनके मूल कारणों की जांच के संबंध में क्या सरकार कोई ऐसा प्रयत्न कर रही है कि आखिर ये घटनाएं आज़ादी के बाद घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। चाहे महात्मा गांधी के प्रदेश में हो, चाहे इंदिरा गांधी के प्रदेश में हो, सब प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है। पैरा एक जो बड़ा झगड़े का मूल कारण होता है उसका अगर आप सर्वे कराएं और पता लगाएं कि ऐसी घटनाएं वहाँ होती हैं जहाँ पर ऐसे कुएं हैं जिनसे संयुक्त रूप से पानी लेने की व्यवस्था है। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि उनके कुछ कुएं अलग करवा दीजिए। यह कुएं संयुक्त रहेंगे तभी एक मिलन की भावना रहेगी। पिछले दिनों मैंने एक प्रवृत्ति यह देखी कि सरकार की ओर से पैसा इसलिए मिलता है कि हरिजनों के मोहल्ले में कुएं बनने चाहिए। उनके पानी पीने की व्यवस्था तो करें, लेकिन संयुक्त व्यवस्था के तौर पर कोई चीज़ नहीं बन रही है जिससे आपस में मिलने का स्थान समाप्त हो जाए। इसका सर्वे कराएं तभी इसका पता चलेगा और लोगों को इसका लाभ होगा। पैरा दूसरा झगड़ा होता है जमीन की फसल बांटने का।
आज भी हरिजन लोग अधिकांश रूप से जमीन के बटाईदार के रूप में काम करते हैं। इसलिए फसल के बंटवारे को लेकर कई प्रकार के झगड़े हुए हैं। उस चीज का सर्वे कराएं तो मैं समझता हूँ कि सदन को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा, क्योंकि वहाँ भी इन घटनाओं के संबंध में चर्चा हुई।